अगर जो कुछ भी अगर इन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो हम लोग तमाम यहाँ लोग लामबंद होकर के अपने पूरे पार्टी के साथ, पूरे व्यापार मंडल के साथ और पूरे व्यापारी समाज के साथ हम लोग पूरा जनपद को ठप कराने का काम करेंगे। उन लोगों को जवाब देना चाहिए, संतुलित जवाब। जो जिला का मालिक होकर के भी झल्लाएगा तो कैसे जनपद चलेगा? अगर ऐसे चलेगा तो फिर हम लोग तमाम यहाँ जो कमजोर लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, इनके साथ हम लोग खड़े हैं। पूरा समाजवादी पार्टी कप्तान साहब को इसमें बड़ी धैर्यता के साथ काम लेनी चाहिए, क्योंकि जिला के मालिक हैं तो उनको बड़ी गंभीरता से इतनी बड़ी घटना घटी। घबराई मत, आप घबराई मत ना, सगा पानी जामिल के हमने मैं आदमी मिल के लड़ा लड़ाई घबराई मत। नहीं करती है तो मैं समझता हूँ यहाँ का सारे व्यापारी लामबंद होकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, जिस लंबी लड़ाई के परिणाम हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लड़ना भी पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। अभी जिस दिन घटना घटी, जो घटना घटी है, आप सब मीडिया के लोग भी देख रहे हैं और उस इलाके की जनता भी देख रही है, पूरा जनपद देख रहा है। और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो घटना घटी है अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बेगुनाहों को मारा गया है। जो लड़के कुछ नहीं जानते हैं उनको ये जो मनबड़ किस्म के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, जिन लोगों ने मारा है, उनके साथ बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिसमें जिला प्रशासन को बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। इसी तरह से अभी तो पता चला है कि एक अपराधी पकड़ा गया है, बाकी अपराधी अभी पकड़ा गया है। अपराधी के पैर में शूट भी हुआ है, इस पर क्या आप कहिएगा? अब शूट क्या मैं जो हुआ है वो ठीक ही हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कभी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ के आम व्यापारी भयभीत है, एकदम भयक्रांत है यहाँ का पूरा व्यापारी समाज और छोटे छोटे जो यहाँ के दुकानदार हैं, सब लोग अंदर से सहमे हैं। इसमें जिला प्रशासन को चाहिए यहाँ को भय मुक्त करना चाहिए, ताकि यहाँ का दुकानदार, व्यापारी सब लोग भय मुक्त होकर के अपनी व्यवसाय, रोजी रोजगार को कर सके। नहीं तो अभी भी आज जाइए बाजारों में सन्नाटा और बिल्कुल स्यापा पसरा हुआ है और हर व्यापारी के चेहरे पे एक मायूसी छाई हुई है और दिल में उनकी एक सहम की भावना है, डर की भावना है कि पता न कल फिर क्या करेंगे लोग। इस तरीके के भावना से उबारने के लिए जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूँ यहाँ का सारे व्यापारी लामबंद होकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, जिस लंबी लड़ाई के परिणाम हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लड़ना भी पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। अभी जिस दिन घटना घटी उस दिन भी हम तमाम यहाँ व्यापारी समाज के भी लोग, हम लोग भी थे और हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जो इस इलाके के विधायक भी है संग्राम सिंह यादव जी और इस इलाके के MP श्री सनातन पांडे जी, ये तमाम लोग साथ हम लोग रह करके इन तमाम व्यापारी समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी तक हम लोग चल रहे हैं। और इस बात को इतना ही नहीं, इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से भी हमारे विधायक श्री संग्राम सिंह यादव जी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे परिवार को जिसके पास इसके सर पर कोई छाया नहीं है, कोई इसके सर पर कोई अब कुछ रह नहीं गया है, जो परिवार यही बड़ा लड़का है, एक भाई मारा गया और यही इसके दो तीन बहनें हैं, आप समझिए कि ये परिवार कैसे अब चलेगा। जरा सोचिए कि एक परिवार कैसे, इसके पास कुछ है नहीं अब, तो इसकी आर्थिक मदद भी जिला प्रशासन को भी करना चाहिए। और हम लोग अपने नेता अखिलेश यादव जी से भी हम लोग मांग कर रहे हैं और तमाम लोगों जिला प्रशासन से भी कहेंगे कि इस पर आर्थिक मदद भी होना चाहिए। सर जी, यहाँ जो जिस दिन घटना घटी थी, पथराव हुआ था और उस पथराव में देखा जा रहा है तो आपके बलिया के कप्तान साहब, ओमवीर साहब, गाजीपुर होते हुए इस समय बलिया में स्थापित है। इन्होंने किसी महिला के साथ, महिला जब बताती है कि क्या गारंटी है, स्टाम्प पर लिख कर दीजिएगा, उसके बाद कप्तान साहब उनको झल्ला कर कह रहे हैं कि जाइए जो करना हो करिए, स्टाम्प नहीं दिखा जाएगा। उस पर आप विपक्ष के हैं और सत्तासीन दल से हमेशा आप लोग दो हाथ करने के लिए प्रयास करते हैं, इस पर क्या कहिएगा बलिया कप्तान साहब को? कप्तान साहब को इसमें बड़ी धैर्यता के साथ काम लेनी चाहिए, क्योंकि जिला के मालिक हैं तो उनको बड़ी गंभीरता से इतनी बड़ी घटना घटी है। जिन परिवारों के सर पर से साया उठ गया है, जिन परिवार के दो लाडले सड़क पर पड़े हुए हैं, वो परिवार की हालत क्या होगी यह एक आम आदमी सोच सकता है। जिस बेटा चला गया होगा, जिस माँ का बेटा चला गया होगा,
जिस भाई का, जिस बहनों का भाई चला गया, उन बहनों पर क्या गुजर रही है, तो वो बहनें तो बोलेंगे ही सब। तो जो जिला का मालिक है उनको गंभीरता पूर्वक इस बात को संवेदना के साथ सुनना चाहिए, समझना चाहिए, या उन लोगों को जवाब देना चाहिए, संतुलित जवाब। जो जिला का मालिक होकर के भी झल्लाएगा तो कैसे जनपद चलेगा? अगर ऐसे चलेगा तो फिर हम लोग तमाम यहाँ जो कमजोर लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, इनके साथ हम लोग खड़े हैं। पूरा समाजवादी पार्टी खड़ी है और पूरा व्यापारी समाज इन लोगों के साथ खड़ा है। अगर जो कुछ भी अगर इन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो हम लोग तमाम यहाँ लोग लामबंद होकर के अपने पूरे पार्टी के साथ, पूरे व्यापार मंडल के साथ और पूरे व्यापारी समाज के साथ हम लोग पूरा जनपद को ठप कराने का काम करेंगे। सर जी, क्षेत्र के कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ जो भी विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुआ प्रशासन की तरफ से जवाबी कार्रवाई में भी पत्थर चलाया गया। वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ प्रशासन के सिपाही असलाह भी तान रहे हैं। और क्या लग रहा है कि प्रशासन के लोग ही भड़का करके पत्थरबाजी कराए यहाँ? कुछ भी कर सकते हैं लोग, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, इन तमाम, ये संवेदनशील मामला है, ऐसे मामलों को में प्रशासन को बड़ी गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ इसमें काम लेना चाहिए। जो प्रशासन अभी नहीं कर रहा है, उसमें जो पत्थर चल रहे थे उसमें उस वीडियो तमाम चारों तरफ से, अब तो मोबाइल सबके हाथ में है, सब चारों तरफ मोबाइल लगी हुई है और सब लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं से पुलिस भी पथराव कर रही है कहीं। इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस, ये तो पीड़ित लोग हैं, ये अपने सब गुस्सा को जाहिर कर रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन को बड़ी गंभीरता से, शांति से इन लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक महोदय से, इन तमाम चीजों को गंभीरता के साथ रखिए और इन लोगों के साथ खड़े होकर के इनका मदद कराइए। और जो अपराधी किस्म के लोग हैं, बलिया को अपराध का अड्डा बनाना चाहते हैं, इसको रोकने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये जनपद हो जाएगा। सर जी, उत्तर प्रदेश की और एक तरफा कार्रवाई न करे, कम से कम एक तरफा कार्रवाई न करे। सर जी, उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा, योगी आदित्यनाथ जी हमेशा दावा करते हैं कि अपराधी या तो ऊपर चला गया या तो जेल में है, लेकिन फिर भी अपराधी इतना बेखौफ होकर के बलिया में 2 हत्या करता है और गाजीपुर में जा करके अधमरा हत्या करके और फरार हो जा रहा है, उसके टांग में शूट हो रहा है। यही तो रामराज कह रहे हैं ना कि भय मुक्त समाज हो गया है। भय मुक्त समाज कितना हुआ है कि सरेआम अपराधी मार रहा है और उसको रोका टोका नहीं हो रहा है। अभी भी वो तमाम 2-2, 3-3 अपराधी फरार चल रहे हैं, अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। करीबन 50 लोगों पर मुकदमा हुआ है जो चक्का जाम हुआ था, और प्रशासन से जब बातें हो रही थी, एसपी साहब जब निकल कर चले गए तो ये अफरा तफरी का माहौल बनने लगा धीरे धीरे। 50 लोगों पर करीबन यहाँ पर मुकदमा हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के नेता? इस पर हम क्या कहना चाहेंगे कि इन तमाम तरीके की चीजों पर पुलिस अधीक्षक महोदय को और डीएम साहब को बड़ी गंभीरता से और शांतिप्रिय तरीका से माहौल को शांत करने के लिए और इन लोगों के साथ खड़ा होकर पीड़ित परिवार के साथ इनकी मदद करना चाहिए। मुकदमा वापस होना चाहिए। हर हाल में जो यहाँ के बेगुनाह लोगों पर जो मुकदमा किए हैं, उस मुकदमा को तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं, उसको वापस करें। आप अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या एसपी साहब से इन संबंधों में बात करें? जैसे अभी जिस दिन घटना घटी उस दिन भी हमारे बलिया के सांसद श्री सनातन पांडे और संग्राम सिंह और हम तमाम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया और सारी बात, अपने सुझाव हम लोगों ने बताया, जिस पर एसपी साहब ने कुछ करने का प्रयास किया लेकिन उस पर सफल नहीं हो पाए। अभी भी मुकदमा कर दिए, तो मैं उनसे पुनः मांग करूंगा और हम लोग पुनः उनको मिलकर के सारी बात बताएंगे। इन तमाम मुकदमों को वापस करें, नहीं तो फिर हम सब लोग साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर के इनके साथ जो कुछ भी बन सकता है, हम लोग किसी भी स्तर पर जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है।